हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन पाल एग्ज़ाम मंत्रा पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज रीजनिंग के हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो आपको सामने दिखाई दे रहा है। तो आज हम यहाँ पर कैलेंडर को पढ़ेंगे। ठीक है, कैलेंडर क्या होता है और कैलेंडर में किस किस टाइप के कितने कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कैलेंडर होता क्या है। तो कैलेंडर जो है वो दिन, सप्ताह और महीनों का एक व्यवस्थित समूह होता है। ठीक है, दिन, सप्ताह और महीनों का एक व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? कैलेंडर कहलाता है, जिसमें सारी डेट्स मंथ्स के अकॉर्डिंग व्यवस्थित होती हैं। ठीक है, तो बात करते हैं अगर कैलेंडर की, तो सबसे पहले बात आती है एक वर्ष। ठीक है, एक वर्ष में क्या होता है कि 365 दिन होते हैं। 365 दिन होते हैं। सप्ताह की बात करें तो 52 सप्ताह होते हैं। ठीक है, और महीनों की बात करें तो 12 महीने होते हैं। ठीक है, एक साधारण वर्ष की बात करें तो 365 दिन होते हैं, 52 सप्ताह होते हैं और 12 महीने होते हैं। ठीक है, 12 महीने होते हैं। अब देखिएगा, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। महीने की बात करें तो किसी महीने में 30 दिन होते हैं, किसी महीने में 31 दिन होते हैं, और जो फरवरी हमारी होती है उसमें 28 या 29 दिन भी होते हैं। ठीक है, तो कब 28 दिन होते हैं, कब 29 दिन होते हैं, वो भी बताए जाएंगे। अब बात करते हैं वर्ष की। तो वर्ष जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है साधारण वर्ष, ठीक है, और दूसरा हमारा होता है लीप वर्ष। लीप वर्ष, ठीक है। तो साधारण वर्ष और लीप वर्ष क्या होता है? तो एक बात जान लेते हैं कि जब भी पहला कैलेंडर बना होगा, ठीक है, जब भी पहला कैलेंडर बना होगा, मतलब पहला कैलेंडर आज से लगभग, ये कौन सा 2020 चल रहा है, तो 2020 वर्षों पहले, लगभग 2020 वर्ष पहले पहला कैलेंडर बना होगा। ठीक है, तो साधारण वर्ष यानी कि जो पहला वर्ष होगा वो साधारण वर्ष, दूसरा वर्ष साधारण वर्ष, तीसरा वर्ष साधारण वर्ष और चौथा वर्ष आपका जो है वो लीप ईयर हो जाएगा, लीप वर्ष हो जाएगा। उसी तरह से पाँचवा, छठा, सातवां और आठवां, फिर आठवां क्या होगा? लीप वर्ष हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ते जाएंगे तो प्रत्येक चौथे वर्ष, प्रत्येक जो चौथा वर्ष होता है वो हमारा लीप वर्ष हो जाएगा। कहने का मतलब क्या होता है कि जो लीप वर्ष है वो जो लीप वर्ष है ना, वो किसी सन में 4 से भाग कर दें पूरा पूरा, तो लीप वर्ष ज्ञात हो जाता है। ठीक है, साधारण वर्ष में मैंने बताया कि 365 दिन होते हैं, और वहीं पर बात की जाए लीप वर्ष की तो यहाँ पर 366 दिन होते हैं। 366 दिन होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें फरवरी जो होती है वो आपकी 29 दिन की होती है। फरवरी जो है वो 29 दिन की होती है, और यहाँ पे फरवरी जो है वो 28 दिन की होती है। ठीक है, फरवरी साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है और लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है। तो आगे बात करते हैं कि लीप वर्ष और साधारण वर्ष को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, किस तरह से पहचानेंगे कि कौन सा सन साधारण वर्ष है, कौन सा वर्ष लीप वर्ष है, कौन सा सन लीप वर्ष है। तो देखिएगा, जैसे दिया गया है 1951, ये वर्ष 1951 दिया गया है। अब पूछा गया है ये किस तरह का वर्ष है, साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है, साधारण वर्ष या लीप वर्ष। तो दिए गए सन को 4 से विभाजित करेंगे, दिए गए सन को 4 से विभाजित करेंगे। अगर पूर्णतया विभाजित हो जाता है तो वो सन हमारा लीप वर्ष होगा, नहीं तो साधारण वर्ष होगा। अब 4 से विभाजिता के नियम आपको मालूम होंगे कि अंतिम 2 अंकों में
4 से भाग करके देख लेंगे। तो 51 में 4 से भाग करेंगे तो 12 बार जाएगा और 3 शेष बचेगा। तो 3 शेष बचेगा, यानी कि ये हमारा साधारण वर्ष है। तो 1951 क्या है? साधारण वर्ष है। ठीक है, 4 से भाग करके देखेंगे, अगर पूर्णतः विभाजित हो जाएगा तो लीप वर्ष होगा, पूर्णतः विभाजित नहीं होगा तो साधारण वर्ष होगा। इसी तरह से देख लेते हैं कि 1996 फ्रेंड्स देखेंगे कि साधारण वर्ष है या कि लीप वर्ष है। तो इसमें 4 से भाग करेंगे, किसमें? अंतिम 2 अंकों में। अंतिम 2 अंकों में भाग करेंगे 4 से तो कट जाएगा 4 एकम 4 दूनी 8, 4 चक्कू 16, 24 आएगा, मतलब पूरा शेष 0 आएगा, पूरा पूरा कट गया। तो यानी कि ये 1996 क्या हो जाएगा? लीप वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो लीप वर्ष को कैसे पहचानेंगे, ये हो गया। अब बात करते हैं शताब्दी वर्ष की। तो शताब्दी वर्ष क्या होता है? शताब्दी क्या होता है? शताब्दी होता है 100 वर्षों के समूह को शताब्दी कहते हैं। ठीक है, दशक जो होता है वो 10 वर्षों के समूह को दशक बोलते हैं, 100 वर्षों के समूह को शताब्दी कहते हैं। जैसे 100, 200, 300, 400 या 1700, 1800, 1900, ये क्या है? ये शताब्दी वर्ष हैं। ठीक है, अब देखिएगा शताब्दी वर्ष में कैसे पहचानेंगे कि कौन सा वर्ष साधारण वर्ष है और कौन सा वर्ष लीप वर्ष है। अब देखिएगा, जैसे कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं, ऑप्शन ले लेते हैं 1700, 1800, 1900 और 1600। ये ABCD 4 दिए गए हैं ऑप्शन, और पूछा गया है कि इनमें से कौन सा लीप वर्ष होगा। ठीक है, तो इनमें से कौन सा लीप वर्ष होगा? तो देखिएगा, इनके सभी शताब्दियों के बीच में 00 है, 00 है, मीन्स सभी पद जो हैं वो 4 से पूर्णतः विभाजित होंगे। ये सभी पद जो हैं वो 4 से पूर्णतः विभाजित होंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सभी वर्ष शताब्दी वर्ष लीप वर्ष होंगे। तो क्या करेंगे, इनको 4 से भाग करके नहीं देखना है, 4 से भाग करके नहीं देखना है। ठीक है, किससे भाग करके देखेंगे? 400 से। ठीक है, भाग करके देखेंगे कि इनमें कितने से भाग चला जाए? 400 से। अगर दिए गए सन में जो वर्ष दिए गए हैं इनमें 400 का पूर्णतः विभाजन हो जाए तो वो वर्ष हमारा लीप वर्ष होगा। अब 1700 में 400 का भाग करेंगे, 4 चक्कू 16, 100 शेष बचेगा, पूर्णतः नहीं जाएगा। 1800 में करेंगे 200 शेष बचेगा, 1900 में करेंगे 300 शेष बचेगा, और 400 का 1600 में भाग करेंगे तो 0 शेष बचेगा। तो हमारा 1600 जो होगा वो लीप वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य क्या है कि सभी शताब्दी वर्ष लीप वर्ष नहीं होती हैं, सभी शताब्दी वर्ष लीप वर्ष नहीं होती हैं, केवल उन शताब्दी वर्षों को छोड़कर जो 400 से विभाजित होती हैं। मतलब 400 से जो शताब्दी वर्ष विभाजित हो जाएंगी वो आपकी लीप वर्ष कहलाएंगे। ठीक है, वो आपकी लीप वर्ष हो जाएंगी। तो ये क्वेश्चन कई बार आया है कि शताब्दी वर्ष वाले सन दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष है। तो चूंकि इनके सभी संख्याओं के अंत में 00 है तो ये 4 से तो सभी पूर्णतः विभाजित होंगी, लेकिन लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए शताब्दी वर्ष में हमें 400 से भाग करके देखना पड़ता है कि 400 से जिसमें भाग जाएगा वही हमारी लीप वर्ष होगी। ठीक है, तो साधारण वर्ष और लीप वर्ष कैसे ज्ञात करते हैं वो हमने यहाँ पे सीख लिया। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो एक टाइप का क्वेश्चन यही हो गया कि लीप वर्ष और साधारण वर्ष ज्ञात करना। दूसरा टाइप का क्वेश्चन बनेगा कि किसी विशेष तिथि पर, किसी विशेष तारीख पर, किसी पार्टिकुलर डेट पर दिन ज्ञात करना। जैसे 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? कौन सा दिन था? ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें कुछ कोड्स याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो कोड पहले लिख लेते हैं। मंथ्स कोड
जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ये मंथ्स के कोड होंगे क्या? 14, 40, 25, 0, 3, 61, 46। ठीक, ये मंथ्स कोड हैं। ये जनवरी का, ये फरवरी, ये मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, इसके बाद डेज कोड आएंगे। तो कहाँ से शुरू करेंगे हम लोग? सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे और फ्राइडे। ठीक है, तो इनका कोड क्या होगा? 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, इसके बाद सेंचुरी कोड। ठीक है, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000। ठीक है, ज़्यादातर इन तीनों का पूछा जाता है, 1800, 1900 और 2000 का। लेकिन हम इसकी ट्रिक भी बता देंगे और आप उस तरह से कर लेंगे। देखिए 1200 से स्टार्ट करेंगे और इधर कोडिंग में किससे स्टार्ट करेंगे? 6, 4, 2, 0, 6, 4, 2, 0, 6, 4, 2, 0। इसी सीक्वेंस में चलते रहेंगे। ठीक है, इसी सीक्वेंस में चलते रहेंगे। देखिए ये कोडिंग आपको याद करनी है। ठीक है, इसके अलावा कोई भी कोडिंग हम आपको याद नहीं कराएंगे। क्या होता है कि अलग अलग क्वेश्चन में लोग अलग अलग ट्रिक बताते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। अब जितने भी क्वेश्चन लगेंगे वो इन्हीं कोडिंग से ही लगेंगे, इसके अलावा कोई भी कोडिंग आपको याद नहीं रखनी है। तो इस चीज़ का आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। तो मंथ्स का कोड जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कैसे याद करेंगे? 14, 40, 25, 0, 3, 61, 46। 14, 40, 25, 0, 3, 61, 46। ठीक है, और डेज के कोड, तो डे को हम कहाँ से शुरू करेंगे? सैटरडे से और 0 से, फिर उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते जाएंगे। सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, सेंचुरी कोड की बात करें तो 1200 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 1200 से स्टार्ट करेंगे। 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 20, 2000 यानी कि। अब इसके आगे 6420, 6420, 64, आगे भी अगर और चाहिए तो 6420, 6420, इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते चलेंगे। अब देखिएगा हमने क्वेश्चन क्या लिखा है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। अब देखिएगा थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा, डेज वाले हम रफ कर देते हैं, ये भी कर देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। अब देखिएगा एक फॉर्मूला आपको और याद करना है पार्टिकुलर डे निकालने का, कि डेट प्लस मंथ्स कोड प्लस सेंचुरी कोड प्लस ईयर अपॉन 4 होल अपॉन 7। ठीक है, डेट, मंथ्स कोड, सेंचुरी कोड, ईयर अपॉन 4। अब देखिएगा डेट कितनी है? 15, तो यहाँ पर 15 ले लेंगे। मंथ्स कोड कितना है? अगस्त का कितना होता है? 14, 40, 25, 0, 3, 8वें नंबर पे आएगा तो यानी कि 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेंचुरी 1947, तो 1900 का कोड कितना है फ्रेंड्स? 0 है। ठीक है, 1900 का कोड 0 है। उसके बाद ईयर में आपको क्या लेना है? देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि ईयर में पूरा नहीं लेना है, उस सन के अंतिम 2 अंक लेने हैं। उस सन के अंतिम 2 अंक यानी कि 47।
प्लस 47/4, सेम इसमें भी करना है, और होल अपॉन 7। अब देखिएगा यहाँ पे आपको क्या करना है कि 4 का भाग करेंगे 47 में, जितनी बार जाएगा उसको लिखेंगे, दशमलव अंक को नहीं लिखेंगे। जितनी बार भाग जाएगा तो 4 एकम 4 और 4 एकम 4, यानी कि 11 बार गया तो इसको ही लेंगे। इसके बाद जो दशमलव अंक आएंगे उनको हम नहीं लेंगे। अब इनको जोड़ दीजिए, 1 और 7 8, 8 3 11, 11 5 16, ठीक है। और 1 और 1 2 और 4 6, 6 और 1 7, ठीक है। डिवाइड किससे करेंगे? 7 से। तो डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आएगा कितना आएगा? रिमाइंडर आपका आएगा 6, ठीक है। रिमाइंडर आपका आएगा 6। देखिएगा कैलेंडर में क्या है कि आपके जिससे डिवीज़न करना है, जो डिविजिबल भागफल जो आएगा उससे मतलब नहीं है, जो शेष फल आएगा उससे मतलब है। अब यहाँ पर कितना आया? 6, ये आपके विषम दिन आ गए। अब देखेंगे कि 6 नंबर पे हमने क्या दिन लिखवाया था, तो 6 पे हमने लिखवाया था शुक्रवार, यानी कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? शुक्रवार था। फिर से एक बार समझेंगे, ये फॉर्मूला है डेट, मंथ्स कोड, सेंचुरी कोड, ईयर प्लस ईयर अपॉन 4 होल अपॉन 7, ठीक है। एक बार जब ये आपके रिदम में आ जाएगा तो आपको परेशानी नहीं होगी। तो डेट क्या है? 15 अगस्त, 15, और अगस्त का कोड ये MC मतलब मंथ्स कोड, अगस्त का कोड होता है 3, फिर उसके बाद सेंचुरी कोड 1900 का कोड 0, उसके बाद ईयर में लिखेंगे उस सन के अंतिम 2 अंक लिखे, कितना आया? 47, और उसके बाद ईयर अपॉन 4 यानी कि 47/4 करेंगे तो 4 का 47 में जितनी बार भाग जाएगा पूरी बार, यानी कि 11 बार जा रहा है उसको कर लेंगे। फिर इन सभी को जोड़ के 7 का भाग करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा कितना आया? रिमाइंडर 6 आया। अब 6 पे देखेंगे कि 6 नंबर कोड पे कौन सा डे पड़ता है, तो 6 नंबर कोड पे आपका फ्राइडे पड़ता है। तो इस तरह से आपका फ्राइडे आंसर हो गया, ठीक है। तो ये किसी पार्टिकुलर डेट पर दिन निकालने का ये तरीका है, ठीक है। डेट को चेंज कर देते हैं, एक और क्वेश्चन करेंगे। किसी को कोई भी समस्या हो तो वो कमेंट में पूछ सकता है, कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अपॉन में 7 है, पूछा जा सकता है। जैसे हाल की ही डेट निकालते हैं, कल की ही निकालते हैं। 28/7/2020 को कौन सा दिन था? 28/7/2020 को कौन सा दिन था? अभी हाल में ही निकल के गया तो क्लियर हो जाएगा। देखिएगा डेट कितना है? 28, मंथ्स कोड जुलाई का कितना होता है? 0। देखिएगा कहीं पर भी लिख लो 14, 40, 25, 0, 3, 61, 46, तो जुलाई 7वें नंबर पर होता है। 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया, ठीक है। तो जुलाई हमारा, जुलाई का कोड हो गया 0। सेंचुरी कोड, सेंचुरी क्या है? 2000, तो 2000 का 6 कर देंगे। ईयर अंतिम 2 डिजिट यानी कि 20, और फिर ईयर अपॉन 5, तो ईयर अपॉन 5 मतलब 20/4 करेंगे, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 4 पंचे 20 होल अपॉन 7। अब इनको जोड़ लेंगे तो 28 और 6 34, 34 और 5 39, और 39 और 20 59 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो गया? 59, ठीक है। अब 7 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 7 8 56, 3 शेष बचेगा, 3 शेष बचेगा। 5 कम करो, 1 सेकेंड। 5 और 6 11, और 11 और 8 19, ठीक है। उसके बाद 2 और 1 3, 3 2 5, 59 ही आएगा बटे 7 करेंगे तो 7 8 56 आएगा। इससे कोई मतलब नहीं है। शेष फल देखेंगे कितना आएगा? 3,
3 शेष बचेगा। ठीक है, अब देखिएगा 0 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पे सैटरडे, यहाँ संडे, मंडे और ट्यूसडे। तो 3 नंबर पे क्या है, 3 शेष आया, तो 3 नंबर पे क्या है, ट्यूसडे। तो 28/7 को क्या था, 28/7/2020 को ट्यूसडे था, यानी कि कल का जो दिन था वो ट्यूसडे था। तो इस तरह से किसी भी पार्टिकुलर डेट पर हम जो है दिन को इस तरह से ज्ञात करेंगे। ठीक है, कोडिंग आपको याद रखनी है, मंथ्स की भी, डेज की भी और सेंचुरी की भी। तो ये कोडिंग याद रख लेंगे। याद करने केवल मंथ्स की कोड याद करना, बाकी तो सारा सीक्वेंस में 14 40 25 03 61 46। उसके बाद ये 1200 से लिख लेंगे 6420 6420 6420। और डे की बात करें तो 0 से कोडिंग शुरुआत होगी और 0 आपका रहेगा सैटरडे पर, 1 संडे पर, 2 मंडे पर, 3 ट्यूसडे पर, 4 वेडनेसडे पर, 5 थर्सडे पर और 6 फ्राइडे पर। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन मैंने करके दिखा दिए हैं, उम्मीद है कि आप इसको कर लेंगे। आके बढ़ते हैं तीसरे टाइप क्वेश्चन की तरफ। तीसरे टाइप के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि जैसे आज अगर 1 जनवरी को सोमवार था तो 25 जनवरी को कौन सा दिन होगा, 25 जनवरी को कौन सा दिन होगा। तो देखिएगा फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है और ये काफ़ी क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। तो क्या करेंगे, 1 जनवरी को सोमवार था तो 25 जनवरी को कौन सा दिन था, कौन सा दिन होगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों, अब देखिएगा एक ही महीने की दोनों तारीख हैं और उसी वर्ष नहीं दिया गया है, तो मतलब उसी वर्ष की हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, दोनों डेट्स का अंतर कर लेंगे। तो 25 - 1 और भाग कर देंगे 7 से। तो 25 - 1 करेंगे, कितना आएगा, 24/7। अब मैंने फिर बोल रहा हूँ कि भागफल से कोई मतलब नहीं है। जब 7 से भाग करेंगे तो भागफल से कोई मतलब नहीं है, शेषफल से मतलब है। शेषफल यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों, 3, ये शेष आएगा, 7 × 3 = 21 और 3 × 24, 3 शेष आएगा। यानी कि 3 ये विषम दिन आ गए, ऑड डेज आ गए, यानी कि जो दिन दिया गया है उससे 3 दिन आगे। यानी कि सोमवार दिया गया तो मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, गुरुवार आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 1 जनवरी को सोमवार था तो 25 जनवरी को कौन सा दिन होगा, गुरुवार होगा। ठीक है, इस तरह से इससे निकालेंगे। क्या करेंगे, दोनों डेट का अंतर कर लेंगे और अंतर करने के बाद 7 से भाग कर देंगे। भाग करने के बाद देखेंगे कि शेष कितना आया। शेष यहाँ पे 3 आया तो सोमवार से 3 दिन आगे बढ़ा देंगे, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, तीसरा दिन, यानी कि गुरुवार आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब ये अंतर, अभी क्या था कि 1 महीने का ही था, अब ये अंतर थोड़ा बढ़ जाए। कैसा बढ़ जाए कि 1 जनवरी को किसी वर्ष 1 जनवरी को सोमवार था तो उसी वर्ष 20 फरवरी को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो उसी वर्ष 20 फरवरी को कौन सा दिन होगा। अब देखिएगा, तो 1 जनवरी से 20 फरवरी तक कितने दिन होते हैं वो हम काउंट करेंगे। तो 1 जनवरी का तो दिन दिया ही गया है, तो इसलिए हम 1 जनवरी का दिन काउंट नहीं करेंगे। अब जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं, और 1 निकल गया तो कितना बचा, 30, और 20 फरवरी तक जाना है तो 20, यानी कि टोटल डेज इनके बीच में कितने हो गए, ये 30 और 20 50, और इनको भाग कर देंगे किससे, 7 से। तो शेष कितना आएगा, 7 × 7 = 49, एक शेषफल बचेगा, यानी कि सोमवार से अगला दिन
मंगलवार आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो जिस डेट को दिन दिया गया है उस डेट को काउंट नहीं करेंगे उस महीने में। तो जनवरी 31 दिन की होती है, एक दिन निकल गया, 30 बचे और 20 फरवरी तक जाना है, तो इसलिए 20 और जोड़ दिया, टोटल हो गया 50। और दिन कितने बचे? एक, शेष बचा एक, तो सोमवार का कितना हो जाएगा? मंगलवार। अगर 2 शेष बचता तो सोमवार का मंगलवार छोड़ के बुधवार हो जाता है। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं, इन डेट्स को हम इनके बीच के दिनों की संख्या को और बढ़ाते हैं। तो एक एक स्टेप से समझते चलेंगे कि किस किस तरह से करना है। ठीक है, अब 1 जनवरी को सोमवार था, तो मान लेते हैं कि अब यहाँ पे हम सन भी मेंशन कर दे रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा होगा तो फरवरी भी इंक्लूड होगी। 1 जनवरी 1999 को सोमवार था, तो 15 दिसंबर 1999 को कौन सा दिन होगा? तो वही वर्ष है, वर्ष वही है लेकिन डेट्स चेंज हैं। अब देखिएगा, अब कहाँ जनवरी और कहाँ दिसंबर। अब क्या करना है, या तो हम इस तरह से करें कि जनवरी के 30 दिन, फिर फरवरी के 28 दिन, मार्च के 31 दिन, ये करें, या फिर दूसरा तरीका अपनाएं। तो इस तरीके से भी आंसर हमारा आ जाएगा। लेकिन अब हम देखेंगे कि ऑड डेज क्या होते हैं। पहले ऑड डेज देखेंगे। जैसे जनवरी 31 दिन का होता है, तो 31 में अगर हम 7 का भाग करेंगे तो शेष कितना आएगा? 3। तो ये जनवरी के ऑड डेज हो गए। ठीक है, इसी तरह से फरवरी 28 दिन की होगी, तो फरवरी में 0 ऑड डेज होंगे। ठीक है, मार्च 31 की, तो 31 में 3 ऑड डेज, अप्रैल 30, और इसमें भी 3 ऑड डेज होंगे। ठीक है, तो मतलब कहने का ये है कि जिनमें 31 दिन का महीना होगा उसमें ऑड डेज होंगे 3, और फरवरी अगर 28 की है तो पूरा भाग चला जाएगा, तो ऑड डेज होंगे 0, और वो महीना जो 30 दिन का होगा उसमें कितने ऑड डेज होंगे? 2 ऑड डेज होंगे। इसमें 7 से भाग करेंगे तो 2 शेष बचेगा, तो वही आपके ऑड डेज होंगे। तो अब वही हम देखेंगे, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि जिस मंथ की तारीख को दिन दिया गया है उसको ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे 1 जनवरी तो निकल ही गया है, तो कितने दिन बचेंगे? 30 दिन बचेंगे, और 30 में जब हम 7 से भाग करेंगे तो कितने और डेज बचेंगे? 2। ठीक, यानी कि जनवरी के 2, और 1999 साधारण वर्ष है, तो फरवरी 28 दिन की होगी, तो फरवरी के और डेज 0, मार्च 31 की और डेज 3, अप्रैल 30 की तो और डेज 2, मई 31 की तो और डेज 3, जून 30 का तो और डेज 2, फिर इसके बाद जुलाई 3, अगस्त भी आपकी 31 की होती है तो 3, उसके बाद सितंबर 30 की 2, अक्टूबर अक्टूबर 31 की होगी तो 3 और डेज, और नवंबर 30 तो 2 और डेज, और उसके बाद दिसंबर में 31 दिन होते हैं, लेकिन हमें दिसंबर में कहाँ तक जाना है? 15 तारीख तक। तो इस 15 में हम 7 का भाग करेंगे तो कितना शेष आएगा? 1, तो 1 यहाँ पर हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो इस दिसंबर में हम कितना लेंगे? 1 लेंगे। बस अब इनको जोड़ लीजिए, तो 2 और 1 3, 3 6, 6 2 8, 8 और 3 11, 11 3 14, 14 2 16, 16 3 19, 19 और 2 21, 21 3 24, 24 और 2 26, और इनको फिर से हम 7 से भाग कर देंगे, तो 7 तियाँ 21 और 5 शेष बचेगा। तो या तो 5 दिन आगे बढ़ा दीजिए या 2 दिन पीछे कर दीजिए, क्योंकि 7 दिन में जो है वो वीक रिपीट हो जाता है। तो 5 दिन आगे करेंगे तो मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, यानी कि 5वां दिन क्या पड़ेगा? शनिवार। या तो आगे कर दीजिए या सोमवार से 2 दिन पीछे, का आंसर
शनिवार ही आएगा। ठीक है, तो ये एक एक करके हम दिनों को एक्सटेंड करते गए, बढ़ाते गए, गैप ज़्यादा करते गए, तो आपको तीनों में पता लग गया कि किस तरह से क्या प्रोसेस लगेगी। ठीक है, तो कोड किस तरह, विषम दिन किस तरह से निकालने हैं, 7 से भाग करेंगे तो आपका हमारा जो है वो विषम दिन आ जाएंगे। तो एक क्वेश्चन और करेंगे, देखते हैं। लिखेंगे 5 जनवरी 2000 को, 5 जनवरी 2000 को मंगलवार था। ठीक है, तो 19 नवंबर 2000 को, 19 नवंबर 2000 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, अब सीधा आप क्या करेंगे, वही चीज़ लिखेंगे कि जनवरी को देखेंगे तो जनवरी में 31 दिन होते हैं और 5 दिन पहले ही निकल गए, कितने बचे 26, और 26 में हम 7 से भाग करेंगे तो विषम दिन कितने आएंगे, 7 या 21 और 5 26, यानी कि 5 प्लस उसके बाद फरवरी। अब देखिएगा यहाँ पे ध्यान देना है, जब वर्ष दे दी जाए तो ये ध्यान देंगे कि वर्ष जो है लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। तो 2000 हमारा शताब्दी वर्ष है और इसको अगर हम 400 से पूरा पूरा विभाजित करेंगे तो ये 4 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, इसलिए ये लीप वर्ष है। और लीप वर्ष में फरवरी कितने दिन की होगी, 29 दिन की होगी। जब फरवरी 29 दिन की होगी तो विषम दिन कितने आएंगे, 7 चौक 28 और एक शेष बच जाएगा। ठीक है, तो जनवरी में 5, फरवरी में 1 और फिर मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2, सॉरी कहाँ तक जाना, 19 नवंबर तक। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक ये हो गया। अब नवंबर में जाना है, तो नवंबर में कितने दिन है, 19 दिन। तो 19 में जब हम 7 से भाग करेंगे तो 7 दूनी 14 और 5 19, तो 5 लिखेंगे, 5 शेष आया। अब इनको जोड़ के 7 से भाग कर देंगे तो 5 3 8, 8 2 10, 10 और 3 13, 13 3 16, 16 और 2 18, 18 3 21, 21 2 25, 25 और 3 28, 28 और 1 29 और 5 34, 34 आया। भाग करेंगे 7 से तो 7 चौक 28, 6 दिन बचे, यानी कि 6 दिन आगे या 1 दिन पीछे। तो क्या दिन था, मंगलवार, इससे 6 दिन आगे चलेंगे तो बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार। तो आगे चलेंगे क्या आएगा हमारा, सोमवार। चेक कर लेते हैं, पीछे चलेंगे तो 7 से इसको माइनस करेंगे, कितना आएगा 1, यानी कि दिए गए दिन से 1 दिन पीछे। तो मंगलवार से पहले कौन सा दिन आता है, सोमवार, तो ये हमारा सोमवार हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कैलेंडर का 2-3 टाइप के क्वेश्चंस रहे। इसमें अगर कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ और क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।